क्या आपने कभी सोचा है कि रात की आखिरी बस में कौन कौन सफर करता है? क्या सभी मुसाफिर इंसान होते हैं? रात के 2:30 रहे थे। राहुल की आंखों में नींद थी, लेकिन उसे किसी भी हाल में घर पहुंचना था। वह बस स्टैंड पर खड़ा था जब एक पुरानी जर्जर बस उसके सामने आकर रुकी। उसके अंदर अजीब सी चुप्पी थी। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे उसे अंदर आने का इशारा किया। राहुल को महसूस हुआ कि इस बस में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। हॉरर कहानी, आखिरी बस। राहुल ने बस के अंदर कदम रखा। अंदर केवल 5 लोग बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी, एक अधेड़ उम्र की औरत, एक नौजवान लड़का, एक छोटी बच्ची और एक आदमी जो हुडी पहनकर कोने में बैठा था। अजीब बात यह थी कि बस की लाइटें बहुत कमजोर थीं और खिड़कियों से बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस घना अंधेरा था। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस चला दी। राहुल ने अपने फोन में समय देखा, 2:33। वह बस की सीट पर बैठा और महसूस किया कि इस बस में कुछ अजीब है। पहले 10 मिनट तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राहुल ने नोटिस किया कि बस की खिड़कियों से बाहर का नजारा लगातार बदल रहा था, लेकिन कोई मंजिल नहीं आ रही थी। तभी उसने देखा कि सीटों की गिनती बढ़ गई है। पहले सिर्फ 5 यात्री थे, लेकिन अब 7 हो चुके थे। ये कैसे हो सकता है? राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे देखा तो आखिरी सीट पर एक साया सा बैठा था। वह साया हिल भी नहीं रहा था, बस एक कोने में सिमटा हुआ था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर एक बुजुर्ग यात्री से पूछा, अंकल, ये कौन बैठा है पीछे? बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, इसे मत छेड़ो, ये हमारी तरह यात्री नहीं है। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी बस के अंदर लाइट्स झपकने लगीं और अचानक एक तेज चीख गूंज उठी। राहुल ने ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, बस रोकिए, मुझे उतरना है। ड्राइवर ने बिना मुड़े कहा, अब ये बस नहीं रुकेगी। राहुल के चेहरे से खून उतर गया। उसने घबराकर अपनी सीट पकड़ ली। तभी उसे महसूस हुआ कि सीटें ठंडी हो रही थीं, जैसे बर्फ से ढकी हों। पास बैठी छोटी बच्ची ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, भैया, ये बस कहीं नहीं जाती, बस लोगों को निगल जाती है। राहुल ने देखा कि बस में बैठे कुछ यात्री धुंधले पड़ने लगे, जैसे वे असली ही ना हो, और जो नया यात्री आया था वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रहा था। राहुल कांप रहा था। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और उस रहस्यमय यात्री की ओर रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम भी रहोगे हमारे साथ। राहुल ने चिल्लाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। अचानक बस की स्पीड तेज होने लगी। बाहर घना अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे बस हवा में तैर रही हो। राहुल ने अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी हिल ही नहीं रही थी। वह जिंदा होते हुए भी किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा जा चुका था। तभी बस की लाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं। चारों ओर सन्नाटा था। कुछ ही पलों में लाइट फिर आई, लेकिन अब बस में सिर्फ ड्राइवर और राहुल ही बचे थे। सभी यात्री गायब हो चुके थे। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में राहुल की ओर देखा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। अब ये बस तुम्हारी मंजिल पर पहुंच चुकी है, ड्राइवर ने कहा। राहुल ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा और उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। बस अब एक सुनसान वीरान जगह पर खड़ी थी, जहां चारों ओर सिर्फ कब्रें ही कब्रें थीं। अंत, तुम्हारी अगली सवारी कब है? राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बस की खिड़कियों पर धीरे धीरे अजीब आकृतियां उभरने लगीं। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। और फिर बस के दरवाजे खुले, पर अंदर कोई नहीं आया, बल्कि राहुल ही गायब हो गया। अब उस बस में सिर्फ एक नया मुसाफिर बैठा था, और वो था तुम। क्या अगली बार जब तुम रात में अकेले सफर करोगे तो इस बस में सवार होने से बच पाओगे?